नमस्कार। रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। सीटेट के परिप्रेक्ष्य में जो महामैराथन क्लास हमने चलाई है उसका आज तीसरा पार्ट आपके सामने प्रस्तुत है। कृपया वीडियो को दूसरों में शेयर भी कर दिया करें ताकि और लोगों को भी देखने का मौका मिले। आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक पुरुष जिसका रक्त O है एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है। उसके पहले बच्चे की रक्त समूह O होने की संभावना 50% है। टूटता तारा उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, टूटता तारा उल्का कहलाता है। उबालना और वाष्पीकरण में अंतर। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि वाष्पीकरण नहीं। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। ये सारे प्रश्न आपके सीटेट में आए हुए हैं। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परीक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण। रेखा की मां हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है, जिसके जल स्थिर होने पर लंबित होकर नीचे बैठ जाता है। यह प्रक्रिया अवसादन कहलाती है। पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए इसे उबालते हैं या फिर चूना जल मिलाते हैं। भारोत्तोलकों को प्राय ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए आहार में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने के लिए। मगरमच्छ जमीन व पानी में रहने वाले जीव जंतु, अंडे देने वाला जंतु है। शब्द समूह आपस में निकटीय रूप मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, लौह। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछलीघर एक्वेरियम का पानी खनिज रहित है। चांद की सतह की विशेषताएं पानी नहीं है, गहरे गटर, ऊंचे पहाड़। विज्ञान सेलेनोलॉजी। डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर मच्छरों से फैलते हैं। एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में कौन सा सही तरीका है? ठीक है, तो डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना और प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, अंक योजना लिखना। अब बात करते हैं पारंपरिक कलाएं। यहाँ से एक प्रश्न आने की प्रायिकता है। इत्र के लिए कन्नौज उत्तर प्रदेश जाना जाता है। शॉल के लिए कुल्लू हिमाचल प्रदेश। जामदानी बुनाई के लिए पश्चिम बंगाल। सहतूत और पश्मीना शाल के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख जाना जाता है। पटोला बुनाई के लिए गुजरात। बंडाना डिजाइन के लिए राजस्थान गुजरात। बर्ली डिजाइन के लिए महाराष्ट्र। चिकन कढ़ाई के लिए लखनऊ उत्तर प्रदेश। एम्ब्रॉयडरी के लिए कश्मीर। सिल्क के लिए असम और पोचमपल्ली के लिए आंध्र प्रदेश जाना जाता है। दरियां जम्मू कश्मीर। पीतल कारीगरी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में होती है। लकड़ी नक्काशी सहारनपुर उत्तर प्रदेश में होती है। पिथौरा मध्य प्रदेश में। मुडुम नरियाथुम प्रदान केरल में पहनी जाती है। मेखला चादर असम में पहनी जाती है। शलवार कमीज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में पहनी जाती है। फिरन कश्मीर के लोग पहनते हैं। अनारकली सलवार सूट उत्तर भारत में पहनी जाती है। घाघरा चोली गुजरात और राजस्थान में पसंद की जाती है। लंगावनी धावनी दक्षिण भारत का प्रधान है। दस्तर पगड़ी का प्रयोग पंजाब में किया जाता है। फेंटा का प्रयोग महाराष्ट्र में किया जाता है। मैसूरा फेंटा का प्रयोग मैसूर में किया जाता है। साफा पगड़ी का प्रयोग राजस्थान में किया जाता है। अब बात करते हैं प्रमुख त्योहारों की।
ओणम फसल त्योहार है, यह केरल में मनाया जाता है। लोक रंग नृत्य त्योहार यह मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में मनाई जाती है। ढोला रथ यात्रा पूरी उड़ीसा में निकलता है। वैशाखी फसल त्योहार पंजाब में मनाया जाता है। गणगौर राजस्थान में और पोंगल तमिलनाडु में। रामनवमी उत्तर प्रदेश में धूमधाम से मनाई जाती है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में। छठ का आयोजन बिहार में किया जाता है। बिहू फसल त्योहार है जो असम में मनाया जाता है। माघी पूर्णिमा छत्तीसगढ़ में मनाई जाती है। गूंगा नवमी सर्प पूजा हरियाणा में। वाहू मेला जम्मू कश्मीर में। करम त्योहार झारखंड में। उगाड़ी त्योहार आंध्र प्रदेश में। लोसार त्योहार अरुणाचल प्रदेश में। शिगमो मेल गोवा में। नवरात्र गुजरात में। मैसूर दशहरा कर्नाटक में। यासांग मणिपुर में। लोसार सिक्किम में और खारची पूजा त्रिपुरा में होती है। छापचरकूट मिजोरम में। अब बात करते हैं नृत्य की। प्रमुख लोक और शास्त्रीय नृत्यों के बारे में चर्चा करते हैं। रऊफ और दामली जम्मू कश्मीर में। छोलिया उत्तराखंड में। घूमर हरियाणा में। दो याद रखना, घूमर हरियाणा में और झूमर राजस्थान में किया जाता है। बड़ा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। घूमर याद रखना आपको हरियाणा में। गरबा गुजरात में। तमाशा और लावड़ी महाराष्ट्र में। भांगड़ा और गिद्दा पंजाब में। झूमर और कालबेलिया राजस्थान में। चरवा नृत्य हिमाचल प्रदेश में और बिहू असम में होता है। मोहिनी अट्टम ये शास्त्रीय नृत्य है जो केरल में होता है। कोला अट्टम तमिलनाडु में होता है। घंटा मर्दाला मणिपुर में एक विशेष जनजाति कुकी द्वारा किया जाता है और वांस नृत्य भी मणिपुर में कुकी जनजाति द्वारा किया जाता है। बाउल पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। रासलीला उत्तर प्रदेश में बहुत की जाती है। चेराओ मिजोरम में नृत्य किया जाता है। भारत में 1600 से अधिक भाषाएं एवं बोली जाती हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी मुख्यतः उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा है। संस्कृत विशेष राज्य नहीं है कोई, ठीक है, फिर भी उत्तराखंड की द्वितीय राज्य भाषा है। मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है। गुजराती गुजरात में। पंजाबी पंजाब में। सिंधी राजस्थान गुजरात और पंजाब में बोली जाती है। नेपाली उत्तराखंड उत्तर प्रदेश और बिहार में। डोंगरी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। बंगाली पश्चिम बंगाल और झारखंड में। बोडो असम में बोली जाती है। संथाली झारखंड में बोली जाती है। मैथिली बिहार में बोली जाती है। ओडिया उड़ीसा में बोली जाती है। कोंकणी गोवा में बोली जाती है। कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है। तमिल भाषा तमिलनाडु में बोली जाती है। मलयालम केरल में बोली जाती है। तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में बोली जाती है। असमिया असम में बोली जाती है। मणिपुर में बोली जाती है और उर्दू लगभग पूरे भारत में बोली जाती है। कश्मीरी भाषा जम्मू कश्मीर में है, बोली जाती है। जनजाति को हम बनवासी, अटाविक, गिरिजन इन सभी नामों से जानते हैं। रानी दुर्गावती गोंड जनजाति से संबंधित थी। चांगपा जनजाति लद्दाख में पाई जाती है। तीजन वाई एक प्रसिद्ध जनजाति महिला जिनकी प्रसिद्ध पंडवानी गायिका में है। बांसवी ने झारखंड बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। शारोंग का तात्पर्य लुंगी से होता है। मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला त्यौहार लोक रंग नृत्य त्यौहार है। संस्कृत, कन्नड़, मलयालम इन सभी को शास्त्रीय भाषा माना जाता है। वन अधिकार अधिनियम 2007 का मूल उद्देश्य है कि पारंपरिक रूप से वनों में अधिकारों को मान्यता प्रदान करना है। उत्तर भारत का कथक शास्त्रीय नृत्य है। कुडुक भाषा झारखंड की भाषा है। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान महाराष्ट्र में स्थित है। आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली और कलमकारी साड़ी बनाई जाती हैं। मधुबनी चित्रकला। बिहार रंग के लिए पिसे हुए चावलों के रंगीन घोल तैयार किए जाते हैं। मेगास्थनीद ये यूनानी राज्य सेल्यूकस निकेटस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था।
मेगास्थनीज इस पुस्तक का नाम इंडिका है। फायान वह चीनी बौद्ध भिक्षुक था, यह चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। हुइंगसांग यह भी चीनी यात्री था, इसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। इसकी पुस्तक का नाम सी यू की है। हुइंगसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। यह हर्षवर्धन के समय भारत आया था। अल बरूनी यह महमूद गजनी के शासनकाल में भारत आया था। अपनी पुस्तक खास तौर से तालाबों के बारे में इसने अपनी पुस्तक में लिखा है। इसकी पुस्तक का नाम तहकीक ए हिंद किताब उल हिंद है। इब्ने बतूता यह अफ्रीकी देश मोरक्को का निवासी था। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसकी पुस्तक रिहला में अपने अनुभव को लिखा है। वास्को डी गामा यह पुर्तगाल निवासी था। इसने 1498 में यूरोप के समुद्री मार्ग की खोज की थी। डुआर्ट बारबोसा और डोमियो पायस ये दोनों पुर्तगाली यात्री थे जो विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय के समय में भारत आए थे। राष्ट्रीय राजमार्ग यह राज्यों की राजधानी को आपस में जोड़ता है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 जो वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A है। यह NCERT की बुकों का निचोड़ था। आइए कुछ और प्रश्नों पर नजर डालते हैं। छाती पर स्टेथोस्कोप लगाकर डॉक्टर धड़कन सुनते हैं। छोटा भीम गोरेगांव महाराष्ट्र में है। अफसाना दीवार फांद चुकी है जो इसकी माँ ने खड़ी की थी। यह एक NCF की जो NCERT की बुक है उसमें दिया गया है। बाजरा जो बीज है वो बनगांव गुजरात में अधिक होता है। बीजों का संरक्षण सूखी लौकी को मिट्टी से लीप कर उसमें बीजों का संरक्षण किया जाता है। थ्रेसर से बाजरे के दानों को अलग किया जाता है। सूरमड़ी जंगल बचाओ अभियान से जुड़े हैं, झारखंड के हैं। मिजोरम में झूम खेती होती है। चिराव नाच त्योहार फसल पकने, खाना पकाने, खाते और मजे करने पर किया जाता है। 3/4 लोग मिजोरम के जंगलों में रहते हैं। मंक मुनि ग्रोगर मेंडल ऑस्ट्रेलिया बगीचों में 28,000 पौधों पर प्रयोग किया था इन्होंने। पोलियो जीवाणु से फैलती है, जन्मजात नहीं होती है। मुकद्दम कर्ज वसूलने वाले को कहा जाता है। एक किसान दाना को भूसे से अलग करना चाहता है तो यह निष्पावन प्रक्रिया कहलाती है। एक पुरुष जिसका रक्त शून्य है मतलब O है, एक A रक्त समूह वाले स्त्री से अगर शादी करते तो उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना 50% है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।